क्या ग्रह कभी अस्त और वक्री होते हैं? नमस्कार, मेरे इस चैनल कोमल कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। बहुत से लोग कहते हैं आपका ग्रह अस्त है, आपका ग्रह वक्री है, ये खराब फल देगा, लोग डर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो कहते हैं ग्रह तो कभी अस्त और वक्री होते ही नहीं। तो आप भी कंफ्यूज होते हैं क्या कि क्या ग्रह अस्त होते हैं, वक्री होते हैं? ग्रह कभी अस्त और कभी वक्री नहीं होते। वक्री यानी क्या? उल्टा चलना। अब आप इमेजिन कीजिए कि सौर मंडल का कोई ग्रह उल्टा चलने लगे तो आप और हम यहाँ बैठकर यूट्यूब कर रहे होंगे, इस लायक रहेंगे? धरती हिल जाएगी और जाने कितने ग्रह नष्ट हो जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डिनाई नहीं कर सकते। वही है जो सौर मंडल को बांधे हुए है और सभी ग्रह अपनी गति से अपनी कक्षा में ही चलते हैं। कोई ग्रह अस्त नहीं होता, कोई ग्रह वक्री नहीं होता। अब यदि कोई ग्रह अस्त और वक्री होता ही नहीं तो क्या उनका असर भी नहीं होता? असर होता है। कैसे होता है? आप अंधेरे में कहीं जा रहे हो और आपके पैर के नीचे एक रस्सी आ जाए। आपको नहीं पता कि वो रस्सी है, आपको लगा सांप है। तो आप किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट से, डॉक्टर से अगर उस समय अपनी जांच कराएं, अपने ब्लड प्रेशर की या अपने शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं की, तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि असली सांप के होने पर होता। आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग उस रस्सी को ठीक वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा जैसे कि सांप को करता। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि वो रस्सी नहीं, सांप है। ठीक ऐसे ही हम जब नीचे से, धरती से देखते हैं तो किन्हीं खास समय पर हमें ऐसा प्रतीत होता है, होता नहीं है, हमें प्रतीत होता है कि ग्रह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है या ग्रह अस्त हो गया है। और वो प्रतीति हमें जो वो लगता है उसका असर हमारे मन पर होता है और हमारे मन का असर हमारे जीवन पर होता है। इस तरह से अस्त और वक्री ग्रह हमारे जीवन पर पूरा प्रभाव डालते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सूर्य। सूर्य आप रोज देखते हैं, शाम को अस्त हो जाते हैं। तो क्या सूर्य सच में अस्त हो जाते हैं? कहीं डूब जाते हैं, किसी गुफा में चले जाते हैं? नहीं ना। आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर आपको सूर्य दिखाई देना बंद हो गए। दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में तो वो उदित है ही, वो तो अपनी जगह है, वो तो कभी अस्त नहीं होते। सूर्य अगर सच में अस्त हो जाए तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। सूर्य सदैव उदित रहते हैं। हम जिस जगह से उन्हें देखते हैं वहाँ से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो अस्त हो गए और उसका हमारे शरीर पर, हमारे मन पर पूरा असर होता है। हमें नींद आने लगती है, हमें लगता है दिन खत्म हो गया, हमारा काम करने का मन नहीं करता, हम सोना चाहते हैं। तो ये असर होता है हमारी उस प्रतीति का। ऐसा ही असर बाकी ग्रहों का भी होता है। जब अस्त और वक्री ग्रह का हम पर असर होता है, हमारे मन पर होता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसे जुड़े लोगों का उस पर असर ना हो। जैसा हमारा मन होगा वैसे ही हमारे साथ बैठने का वाले का मन होगा। हम दुखी हैं तो वो अकेले सेलिब्रेट नहीं कर सकता, वो भी दुखी होगा। और जब उसका मन दुखी होगा हमारे दुखी होने से, तो वो दुख फिर लौट के हमारे पास आएगा। तो एक विशियस सर्कल बन जाता है ये। हम औरों को दुखी करते हैं और उनका दुख लौट के फिर हमारे पास आता है। तो इस तरह से वक्री और अस्त ग्रह हमारा पूरा जीवन ही प्रभावित करते हैं। अच्छे बुरे कैसे भी रूप में करें, लेकिन करते हैं। ज़्यादातर तो नेगेटिव ही होता है इनका असर, पॉजिटिव तो बहुत रेयर केसेस में होता है। अस्त का तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, या न्यूट्रल हो जाएगा या नेगेटिव होगा। वक्री ग्रह कभी कभी अच्छा फल भी दे देते हैं, लेकिन पूरी तरह से नेगेटिविटी से मुक्त नहीं होते, क्योंकि जो भी सहज है, स्वाभाविक है, उससे कुछ अलग होगा, उससे कुछ उल्टा होगा, तो उसका असर हमारे ऊपर होगा, उसी तरह से होगा, नेगेटिवली ही होगा।
तो इस तरह से अगर कोई कहता है आपको वैज्ञानिक कारण देके कि अरे ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होता, कोई गृहस्थ नहीं होता, कोई वक्री नहीं होता, तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि भले ही ग्रह वक्री नहीं होते, ग्रह अस्त नहीं होते, लेकिन हमें प्रतीत होते हैं और उनका पूरा असर हमारे मन पर होता है। और ये समूची दुनिया है जो वो मन से संचालित है, इसके सिवा यहाँ पर कुछ नहीं है। मन से सुख है, मन से दुख है, सब कुछ मन से जुड़ा है और मन पर इसका गहरा प्रभाव होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और कोई सवाल हो या शंका हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आप सभी के जीवन में प्रसन्नता बनी रहे, सुख बना रहे, महादेव आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करें। इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार।